हम्पी पर्यटन सीरीज का ये मेरा फोर्थ ब्लॉग है। इस ब्लॉग की शुरुआत आज मैं करने वाला हूँ अंजनाद्री हिल से। अंजनाद्री हिल का सनराइज का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। मैं सनराइज देखने में सफल रहा। इसके बाद पंपा सरोवर, सबरी की गुफा, दुर्गा माता के मंदिर के दर्शन के बाद इसी परिसर में बाली की गुफा को भी देखने वाला हूँ। यहीं से कुछ दूरी पर स्थित रघुनाथ स्वामी मंदिर, जो विजयनगर साम्राज्य में निर्मित एक विशाल शिला के चारों ओर बना द्रविड़ शैली का भव्य मंदिर है। और ये पूरा स्थान भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका जाते वक्त वर्षा काल व्यतीत करने को लेकर प्रसिद्ध है। तो इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर माल्यवंता पहाड़ी में भगवान शिव के दर्शन के बाद अपने ब्लॉग को समाप्त करूंगा। इसीलिए फुल जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राम ट्रेवलर में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे प्लेस में जाने वाला हूं जो हनुमान जी का बर्थ प्लेस माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं अंजनाद्री हिल की। तो वहां पे हम पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे हनुमान जी के मंदिर का, और सुबह सुबह का सनराइज का भी नज़ारा देखेंगे। तो उसके लिए लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर टॉप पे पहुंचना होता है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर का सुंदर नज़ारा, और दर्शन भी कराते हैं हनुमान जी के। दोस्तों, हमारा अभी आधा सफ़र पूरा हो गया है और लगभग 300 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आ गए हैं। अभी हमें लगभग 200 सीढ़ियाँ और चढ़नी है। तो आपको यहीं से अब सुंदर नज़ारा दिखने लगा होगा और सूर्य की लालिमा भी दिख रही होगी। तो आगे चलते हैं सीढ़ियों से। दोस्तों, इस समय मैं अंजनाद्री हिल के टॉप पर हूँ और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ कि कितना शानदार लगता है व्यू। ये देखिए, पूरा पूरा यहाँ से ये नदी दिखाई देगी। तुंगभद्रा नदी के तट पर है पूरा, और इधर ये मैदान दिखाई देंगे जहाँ चावल की खेती होती है, और चारों तरफ ये पहाड़ियाँ, और साथ में ये अभी कुछ समय बाद सनराइज होने वाला है। तो लालिमा दिख रही होगी ऊपर आपको। ये यहीं पे मंदिर है हनुमान जी का, क्योंकि ये बर्थ प्लेस माना जाता है हनुमान जी का, ये अंजनाद्री हिल। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मंदिर में सर्वप्रथम हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। हनुमान जी के अलावा भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान जी की माता अंजना देवी की भी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, इसलिए हनुमान जी को आंजनेय के नाम से भी जाना जाता है, और इस स्थान को आंजनेय पहाड़ी बोला जाता है। हनुमान जयंती के दिन यहाँ मेला लगता है और उस दिन विशेष पूजाएं की जाती हैं। देखिए सनराइज का सुंदर नज़ारा, कितना खुशनुमा माहौल हो जाता है सनराइज के समय। अंजनाद्री हिल का हमारा ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत अच्छी किस्मत थी कि सुबह सुबह हमें सनराइज़ भी देखने को मिला और हनुमान जी के दर्शन भी हुए।
और सबसे अच्छा यहाँ का जो फ्रेश एयर था, सुबह का सुंदर नज़ारे थे, वो मन को काफ़ी प्रसन्न करने वाले थे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। अगर अंजनाद्री हिल आते हैं आप तो बहुत अच्छा लगने वाला है। अंजनाद्री हिल से चल के कुछ दूरी पर ये पंपा सरोवर स्थित है। इस सरोवर का जल काफ़ी पवित्र माना जाता है, ऐसी लोगों की यहाँ की मान्यता है। और इसी के बगल में ऊपर चलते हैं तो सबरी की गुफा देखने को मिलती है। उनका भी वर्णन रामायण में होता है कि जब राम भगवान आए थे तो सबरी के जूठे फल खाए थे, तो ऊपर उनकी गुफा है, तो चल के उसे भी देखते हैं अभी। दोस्तों ऊपर चल के सीढ़ियों के माध्यम से चलेंगे और ऊपर ही सबरी की गुफा स्थित है। साथ में एक टेंपल यहाँ पे देखने को मिलता है, तो पहले यहाँ दर्शन करेंगे हम, फिर ऊपर चलेंगे। दोस्तों मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर में हमने देखा था कि माता लक्ष्मी की प्रतिमा थी, साथ में शिवलिंग थे और नंदी की प्राचीन प्रतिमा थी। बाकी स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना लग रहा था मंदिर का। तो अब वहाँ से निकल के आ रहे हैं और अब सीधे हम चलेंगे सीधे सबरी की गुफा देखने। तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है माता सबरी की गुफा से बनी है। माता सबरी का कितना पवित्र स्थान है, तो रामायण में आपने ज़रूर सुना होगा। तो जब राम भगवान सीता माता की खोज में लंका जा रहे थे, तो माता सबरी के हाथ के जूठे भेर खाए थे और वहीं से उन्हें पता चला था कि आप सुग्रीव के पास जाइए, तो वहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमने माता सबरी की गुफा देखी और ऊपर चल के आए तो ये पूरा व्यू दिखाई देता है शानदार तरीके का। नीचे पंपा सरोवर है। दोस्तों सबरी माता की गुफा देख के हम कुछ दूर चल के आते हैं तो हमें एक दुर्गा माता का मंदिर देखने को मिलता है और इसी परिसर में बाली की गुफा भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टेप से चढ़ के पहुँचेंगे और माता दुर्गा के दर्शन करेंगे, फिर आगे चलेंगे और बाली की गुफा देखेंगे। चलिए चलते हैं। दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद साइड से ही एक रास्ता पड़ता है, तो यहीं पे बाली की गुफा मानी जाती है और ये किला भी देखने को मिलता है, पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो अंदर देखते हैं कि इसमें कौन सी गुफा है बाली की। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाली की गुफा के पास। अब इसी से अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे इस गुफा को। अच्छा बाली लगता है, यहाँ से अंदर वाला था उसके पीछे और निकला।
देखिए ऐसी चट्टानों से पूरा बनी है गुफा। देखिए ऐसी अंधेरी गुफा है पूरी। दोस्तों बाली की गुफा से बाहर आ गया हूँ मैं, और मैंने देखा कि काफ़ी विशाल विशाल पत्थर थे उसमें गुफा में, और ऐसा बोला जाता है कि बाली यहीं पे रहते थे और सुग्रीव इससे कुछ दूरी पर रहा करते थे। इस समय मैं माल्यवंता हिल में स्थित रघुनाथा टेम्पल में हूँ। तो इस टेम्पल की अगर खासियत बताऊँ तो जब भगवान राम माता सीता की खोज में निकले थे लंका के लिए, तो ये वही स्थान है जहाँ पे रुक के उन्होंने वर्षा काल बिताया था। और इसमें एक खासियत और है कि इसमें पूरे साल रामायण का पाठ होता रहता है। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर तो 16वीं शताब्दी में बना था, लेकिन भगवान राम का स्थान माना जाता है कि वो यहाँ पे आए थे रामायण काल में। तो देखते हैं मंदिर और पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर, और दर्शन भी करते हैं भगवान श्री राम के। इस मंदिर की एक विशेषता बताऊं कि देखिए पीछे मंदिर बना है, और ये मंदिर का मंडप जो है पूरा एक शिला में बना हुआ है। ये चट्टान है और इसी के ऊपर ये मंडप बना है, तो काफ़ी अद्भुत लगता है। रघुनाथा मंदिर के दर्शन करने के बाद जब माल्यवंता पहाड़ी पे कुछ दूर चल के आते हैं तो हमें एक मंदिर देखने को मिलता है। तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इस मंदिर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक पत्थर पे इसका ऊपर का मंदिर का जो मंडप है वो बना हुआ है। तो चल के देखते हैं कि और दर्शन करते हैं भगवान शिव के। जब पहले से पूरा किष्किंधा नगरी वाले और सुग्री राजा त्रेतायुग में चतुर्मास 4 महीने रखे थे रामा लक्ष्मण जी। यहाँ अंदर राम भगवान जी स्थापन शिव जी। इस शिव जी का अभिषेक के लिए पानी निकल के लक्ष्मण जी बाण मार के पानी निकल बगल बाहर। या राम जी का टाइम पहले मंदिर नीचे बाद में मंदिर बनाया, मूर्ति बनाया। यह पटिकशिला माल्यवंता पर्वता। भगवान शिव की दिव्य मूर्ति के हमने गुफा में अंदर जाके दर्शन किए, और बाहर निकल के आते हैं तो हमें यहाँ पे पत्थर पे काट के ही बहुत से शिवलिंग देखने को मिलते हैं। साथ में नंदी की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आके काफ़ी शांति महसूस होती है, काफ़ी शांत जगह है ये। तो अगर आपको समय मिले तो हम्पी आइए और हम्पी में इसे ज़रूर विज़िट करिए, बहुत अच्छा लगता है।